Hello student, today we start a new lesson cell structure and its function. सेल जो कि आपने सिक्स क्लास में एक बार पढ़ा था, सेल के बारे में बहुत थोड़ा ही पढ़ा था, लेकिन उसकी डिटेल जो है वो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं वो या तो लिविंग थिंग हैं या नॉन लिविंग थिंग हैं। Further, you may call that all living organisms carry out certain basic functions. और हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अपने कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? क्या आप ये फंक्शन बता सकते हैं? और ये सब आपने सिक्स क्लास में पढ़ा था। डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड. In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. इस लेसन में हम ऑर्गन मिलकर क्या काम करते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। इन्होंने बताया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो ऑर्गन है जो कि सेल से बनती है। सेल में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स. ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग. जिस तरीके से हम बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारी ब्रिक्स को असेंबल करके एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसी तरीके से जो सेल है वो एक ब्रिक की तरह काम करके हमारी बॉडी को असेंबल करती है, या हम कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म को असेंबल करती है। डिस्कवरी ऑफ द सेल. इस पैराग्राफ में डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉक अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. रॉबर्ट हुक ने, ये साइंटिस्ट का नाम है, 1665 में स्लाइसेस देखी कॉर्क की। कॉर्क क्या है? एक तरीके का जो हम यूज़ करते हैं हमारा इरेजर, उसको भी कॉर्क कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किसी ट्री के बारे में बताया है, उसने बहुत ही बारीक स्लाइसेस काट कर मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे देखी। कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ए ट्री. यहाँ पर जो कॉर्क है वो जो हमारा ट्री होता है उसके छिलके का हिस्सा है। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व्ड देम अंडर ए माइक्रोस्कोप. उन्होंने क्या किया, कॉर्क के बहुत ही बारीक स्लाइसेस काटी और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ही नोटिस्ड पार्टीशन्ड बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस. उसने कॉर्क स्लाइस में माइक्रोस्कोप के नीचे कंपार्टमेंट देखे। कंपार्टमेंट का अर्थ है अलग अलग बॉक्सेस, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ध्यान से देखो एक बार, ये यहाँ पर ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। तो ये बॉक्सेस, जो एक बॉक्स है वो एक सेल है। दिस बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक ए हनीकॉम्ब. हनीकॉम्ब की तरह दिखाई देते हैं ये बॉक्सेस. ही आल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए वॉल और ए पार्टीशन. उसने ये भी नोटिस किया कि हर एक जो बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स से एक पार्टीशन से या वॉल से अलग होता है. हुक कॉइन्ड द टर्म सेल. हुक ने उन्हें उन बॉक्सेस को सेल का नाम दिया. What Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. वास्तव में जो हुक ने ऑब्जर्व किया वो वास्तव में डेड सेल थी. Cells of living organism could be observed only after the discovery of the improved microscope. जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी केवल और केवल जो माइक्रोस्कोप है, आज जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप है उसकी डिस्कवरी के बाद ही देखा जा सका. Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke. जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को पहली बार डिस्कवर किया था तो उसके लगभग 150 साल तक सेल के बारे में ज़्यादा बातें हम बता नहीं पाए, बिल्कुल थोड़ा सा ही हम उसके बारे में जान पाए. टुडे वी नो ए लॉट अबाउट सेल. और आज हम सेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इम्प्रूव्ड हाई मैग्नीफिकेशन के माइक्रोस्कोप हैं. हाई मैग्नीफिकेशन का अर्थ है जिसमें हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं. द सेल.
बोथ ब्रिक्स इन बिल्डिंग एंड सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। वास्तव में बिल्डिंग में ईंट की बात करें या फिर ऑर्गेनिज्म में हम सेल की बात करें, दोनों ही हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हैं। द बिल्डिंग थ्रो built of similar bricks have different design, shape and sizes similarly। जिस तरीके से बिल्डिंग को बनाते समय उनकी जो ईंट हैं, उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो अलग भी हो सकती है और एक जैसी भी हो सकती है। उसी तरीके से जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होती हैं वो भी उनकी जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसी भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। यहाँ पर बॉक्स में एक बात बताई है आपको, ए हैंस एग कैन बी सीन इजीली, इट इज़ ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल्स। जो हैन का एग है उसको हम आसानी से देख सकते हैं, क्या ये सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल है। ये एक सेल है। आगे चलते हैं। ये यहाँ पर आपको ब्रिक्स का दिखा रखा है और ये सेल का दिखा रखा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसी सी स्ट्रक्चर लग रही है। ये ऑनियन पील की स्ट्रक्चर है और ये दीवार की स्ट्रक्चर है। द एग ऑफ हैन represent a single cell and big enough to be seen by the unaided eyes। जो हैन का एग है वो वास्तव में एक सेल है और वो इतना बड़ा है कि हम उसको बिना किसी सहायता के, बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के देख सकते हैं। अनएडेड आई का मतलब है यानी कि हमें दूसरी आँख की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी आँख से मतलब यहाँ पर है माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर अलग अलग सेल की संख्या, शेप और साइज होते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व द स्टडी द लिविंग सेल्स। जो साइंटिस्ट हैं वो किस तरीके से लिविंग सेल्स की स्टडी करते हैं। दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स, स्टेन्स, डाइज आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर्स। साइंटिस्ट कैसे यूज़ करते हैं, वो माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, वो स्टेन का यूज़ करते हैं। स्टेन क्या है, वास्तव में जो सेल हम देखते हैं वो उनको कलर किया जाता है और कलर के लिए जो कलर यूज होता है उसको हम स्टेन कहते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। वो अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। देयर ऑर्गन्स आर आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। उनके ऑर्गन्स में भी अलग अलग शेप, साइज और अलग अलग नंबर की सेल्स होती हैं। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेल्स। कैन यू गेस नंबर ऑफ सेल्स इन ए टाल ट्री और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। क्या आप समझ सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि एक कोई बड़ा ट्री है उसमें और जो एलिफेंट है उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। और ये जो संख्या है वो करोड़ों में हो सकती है और उससे भी ज़्यादा 100 करोड़ में हो सकती है। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारी सेल्स हो सकती हैं, उसकी संख्या ट्रिलियंस हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं इन बिटवीन। आगे है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शंस। अलग अलग जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। बिलियन इज ए 1000 मिलियन। 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है। ए ट्रिलियन इज़ 1000 मिलियन। और जो ट्रिलियन होता है वो बिलियन, 1000 बिलियन होते हैं तब ट्रिलियन बनता है। यहाँ भी आप इसका इन बिटवीन क्वेश्चन तैयार कर सकते हो कि कितने बिलियन होते हैं या कितने जो ट्रिलियन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। आगे है ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल इज़ कॉल्ड मल्टी सेलुलर। यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है कि जिन ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल होते हैं उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
मल्टी मीन्स ज़्यादा, मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट। कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ सेल कम हैं स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में, इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ सेल्स किसी ऑर्गेनिज्म में कम है और वो ऑर्गेनिज्म छोटा है तो वो अफेक्ट नहीं करता कि उसके जो फंक्शन है वो कम या ज़्यादा होंगे। You will be surprised to note that an organism with billion of cells being life as a single cell। तुम्हें जानकर ये आश्चर्य होगा, बहुत ही सरप्राइज्ड होगे तुम इस बात के लिए कि जो बहुत सारे बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सिंगल सेल से बने हैं। विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग की बात कर रहे हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज द डेवलपमेंट प्रोसीड। ये कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग हम अगले लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्टिलाइज्ड एग वास्तव में रिप्रोडक्शन के समय बनता है। ये कह रहे हैं कि फर्टिलाइज्ड एग मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है और डेवलपमेंट होता रहता है। लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म दिखाए हैं, आपने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेसन में भी देखे होंगे, नहीं देखे तो यहाँ ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। A single cell organism perform all necessary function that multicellular organism perform। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो सारे फंक्शन करता है जो कि उसके जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है। ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा, जो कि अमीबा का एग्जाम्पल दिया है, अमीबा खाना खाता है, लेता है, डाइजेस्ट करता है, सांस लेता है, एक्सक्रीट करता है, मीन्स वो वेस्ट पदार्थ को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज़। इसी तरीके के सारे जो फंक्शन हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं और उनके अंदर स्पेशलाइजेशन हो जाता है सेल का, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है मिलकर टिश्यू बनाते हैं और वो टिश्यू इस तरीके के काम करते हैं। और जब टिश्यू का ग्रुप बनता है तो वो ऑर्गन बनाता है। फिर से मैं बता देती हूँ कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स है, यहाँ से आप कर सकते हो सिमिलर फंक्शन इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गन कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्मिंग द डिफरेंट टिश्यू। ये डेफिनेशन नहीं है टिश्यू की और उसकी, मैंने सोचा डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आगे मिलेगी तो हम करेंगे। तो आज तक का इतना ही लेसन करेंगे हम। इसमें इन्होंने बताया है कि वही फंक्शन तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है और उसी तरीके के फंक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल हैं वो ग्रुप वो बनाकर स्पेशलाइजेशन करके, यानी कि कुछ बदलाव करके टिश्यू बना लेते हैं और टिश्यू जो है वो अपने अंदर मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। हम अगर ऑर्गन की बात करें तो हमारी उंगली है, हाथ है, उंगली एक ऑर्गन है और हाथ जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम है। लेकिन अगर हम सेल की बात करें तो हमारी जब हमें चोट लग जाती है उसमें से ब्लड बाहर निकलता है, तो ब्लड जो है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। या फिर हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी हट जाती है तो उस स्किन में हम ये कहेंगे कि वो हमारा टिश्यू उतर गया है, क्योंकि उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। आज के लिए लेसन इतना ही, ठीक है, गुड बाय, गुड।